हेलो फ्रेंड्स, तो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 आई एम राउंड एंड राउंड अप एंड डाउन। हर जगह से बेटा मैं राउंड ही दिखता हूं, चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो। तो कौन सी फिगर है वो? सर वो सर्कल है। तो बेसिकली चैप्टर का नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। ये राइम है बेटा, जो नर्सरी में बच्चों को सिखाई जाती है। आई एम राउंड एंड राउंड अप एंड डाउन, दैट्स हाउ आजकल बच्चों को सर्कल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये चैप्टर बेटा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी पिछली 9th 8th क्लास की लगने वाली हैं। अगर आपने 8th क्लास में ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से करने वाले हैं, बहुत ही आराम से समझने वाले हैं। इस चैप्टर में आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पक्का है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है सर्कल। तो सर्कल बेसिकली बेटा हर जगह देखा जाता है ना। शुरू में तो ये थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं 3D फिगर्स हैं, जैसे कुकीज हो गया, व्हील हो गया, लोटस हो गया, बॉल हो गई कोई भी, फुटबॉल वगैरह, ऑरेंज का स्लाइस हो गया, अर्थ हो गया, चांद हो गए, सूरज हो गया। तो ये सब बेसिकली है तो स्फीयर। लेकिन अगर हम इनको देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये सर्कल है। अगर हम इनको 2D में बनाएंगे भी तो ये कैसे लगेंगे? हमें सर्कल जैसे लगेंगे। तो सर्कल बेसिकली हर जगह इन्वॉल्व है हमारी लाइफ में। हमारी आंखें, कैमरे के लेंस, इवन जब बारिश, जब बूंद गिरती है तालाब में या किसी भी पानी में, तो वो भी क्या बनाती है? एक सर्कुलर फिगर बनाती है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है। तो ये नेचर में भी है और हर जगह भी है। तो सर्कल हैज नो कॉर्नर्स एंड नो एज, इट इज सिंपली ब्यूटीफुल एंड एवरीवेयर। ठीक है, तो सर्कल के ना तो कोई कॉर्नर है और ना ही कोई एज है, और ये दुनिया में हर जगह देखा जाता है, हर जगह पूरे यूनिवर्स में इसको पाया जाता है। तो इसलिए हमें सर्कल पढ़ना है, सर्कल के बारे में जानना है, देखना है सर्कल में क्या क्या होता है, सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले बेटा सर्कल होता क्या है? सर्कल की मैथमेटिकल डेफिनेशन। सर्कल क्या होता है सर? सर्कल एक गोल होता है। ठीक है, तो गोल बेटा बहुत सारी चीज होती है। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? गोल ऐसे भी कह सकते हो, है ना, लेकिन ये सर्कल नहीं है। सर्कल पूरा गोल होता है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है अगर हम मैथमेटिकल टर्म में जाने तो? सर्कल क्या है बेटा? सर्कल है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स का कलेक्शन। सर्कल क्या है बेटा? ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक प्लेन में, एक प्लेन में सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। और उन पॉइंट्स में क्या बात है, इन सब पॉइंट्स में क्या कॉमन चीज है कि ये सब पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ये सब पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। उस दूसरे पॉइंट को कहा जाता है सेंटर, उस डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस, और इन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को कहा जाता है सर्कल। आई होप आपको क्लियर होगा। अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट, दैट आर equidistant from a given point. The given point is called center of circle. The distance between the center of circle and circle is called radius. The fixed distance is called radius. The given point is called the center of circle. The distance from the center to any point on the circle. Circle पे कोई भी point और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियस। अब एक छोटी सी डेफिनेशन इस लोकस के बारे में, है ना। यह आपकी बुक में है बेटा लोकस। ये पहले 11th में आता था। 11th में भी बच्चे इसको इतने अच्छे से नहीं जानते थे। मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं लोकस की होती क्या है। लोकस क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन इज कॉल्ड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो लोकस क्या हो गया बेटा? एक पॉइंट्स के समूह को क्या कहा गया? लोकस कहा गया, जो एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन, बहुत सारे पॉइंट जब एक गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन हम लोकस में भी बोल सकते हैं। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट।
तो सर्कल क्या हो गया, सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। लोकस क्या होता है बेटा, पॉइंट्स का समूह जो एक पर्टिकुलर चीज को या एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता हो। तो लोकस इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। तो इसको हम इस लोकस की डेफिनेशन में भी बता सकते हैं। और अगर हम लोकस को जानेंगे तो लोकस क्या होगा, जैसे ऑल द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, लोकस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे दो पॉइंट है बेटा, दो पॉइंट के बीच में हम लोग क्या बना सकते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आज हम करेंगे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितने भी पॉइंट होते हैं बेटा वो दोनों क्या होंगे, इन सबसे इक्वल होंगे, दोनों ये क्या होंगे, इस सबसे इक्वल होंगे। तो लोकस क्या हो गया, तो लोकस उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ऑल द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, तो दो फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट जो क्या हो, बराबर की डिस्टेंस पे हो, तो इसमें लोकस क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। वो सारे पॉइंट्स जो बराबर की डिस्टेंस पे हो एक पॉइंट से किसी भी प्लेन में, उसको क्या बोलेंगे, उस लोकस को क्या बोलेंगे, उस लोकस को हम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं लोकस से आगे। अब सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर्कल में बेटा होती है दो चीजें, एक होती है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड बोलेंगे। कितनी कॉर्ड हम सर्कल में बना सकते हैं, कोई आपसे पूछे, मेरी भतीजी है, उसने सर्कल देखा और उसने ऐसे ऐसे वो ड्रॉ करने लग गई। भतीजी ने बेटा पूरा सर्कल ऐसे गंदा कर दिया, पूरा सर्कल गंदा कर दिया। और हमने क्या जाना, मैंने क्या जाना, मैंने देखा कि सर्कल में हम लोग कितनी भी कॉर्ड बना सकते हैं। तो एक सर्कल में कितनी कॉर्ड होती हैं, कोई अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट कॉर्ड होती है, ठीक है। और कॉर्ड जितना सेंटर के पास से जाएगी, कॉर्ड उतनी ही लंबी होती जाएगी। जितना सेंटर से दूर उतनी ही छोटी, जितना सेंटर के पास उतनी ही लंबी। तो कॉर्ड नियरर टू सेंटर इज लॉन्गर। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है बेटा, जो सेंटर से गुजर के निकलती है। सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, जो सेंटर से गुजरती है। उस कॉर्ड को अलग से नाम दिया गया, क्या होता है ये हमारा डायमीटर। क्या होता है ये हमारा डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड which passes through the center of circle. A diameter of a circle is a cord that passes through the center. It is the longest cord of the circle. ये कॉर्ड की बेटा ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की। कोई आपसे पूछे सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, तो आप बोलोगे डायमीटर होता है। देखो सेंटर से लेके सर्कल का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। ये भी कितना हो गया, रेडियस। तो जो डायमीटर होता है वो होता है r प्लस आर, यानी कि 2r। या रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो ये अपने को छोटी मोटी चीजें, नॉर्मल चीजें आपको पता भी होंगी, नहीं भी पता अब पता लग गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री आपको पता है भाई, एक भी चीज, किसी भी चीज को घुमाएं तो वो दोबारा कब उसके जैसी सेम लगने लग जाती है। जैसे ये है हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को कितने डिग्री पे घुमाऊं कि वापस के मुझे क्या लगने लगेगा, सेम लगने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 180 डिग्री पे घुमाएंगे, है ना, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नहीं आएगा, 180 डिग्री पे वापस सेम लगेगा, ठीक। तो इसी तरह सर्कल, तो रोटेशनल सिमेट्री इसकी कितनी होती है, इसकी दो होती है। जो रोटेशनल सिमेट्री सर्कल की होती है बेटा, हम सर्कल की रोटेशनल सिमेट्री होती है इनफाइनाइट। सर्कल को आप कहीं से भी घुमाओ, ये पकड़ लो, ऐसे ऐसे घुमाते रहो, कितने भी एंगल पे घुमाओ, कितने भी एंगल पे घुमाओ, सर्कल हमेशा सर्कल जैसा ही लगेगा, सेम ही है। इस पॉइंट को पहले यहां लिया है, अभी भी सर्कल सेम ही लग रहा है। इस पॉइंट को यहां लिया है, अभी भी सर्कल सेम ही लग रहा है। तो द रोटेटिंग द सर्कल अबाउट इट्स सेंटर बाय एनी एंगल लुक्स एग्जैक्टली द सेम। किसी भी एंगल से हम उसको रोटेट करें वो हमेशा क्या दिखता है, सेम दिखता है। और किसी भी एंगल से रोटेट करके अगर वो सेम दिख रहा है तो उसकी कितनी है, उसकी रोटेशन सिमेट्री कितनी है, इनफाइनाइट है। अगला रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ऑल द डायमीटर्स लाइंस आर द रिफ्लेक्शन सिमेट्री दैट आर इनफाइनाइटली मैनी सच लाइन। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी इसमें कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर हम सर्कल को कहीं से भी काटें तो जो दोनों मतलब डायमीटर से काटें हम लोग, तो ये जो दोनों साइड होंगी, ये जो दोनों साइड होंगी, एक ये साइड हो गई और एक हमारी ये साइड हो गई।
तो ये दोनों साइड बेटा एकदम सेम दिख रही हैं। कैसी दिख रही है हमारी? सेम दिख रही हैं। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जैसे हम लोग रेक्टेंगल को यहाँ बीच से काट दे तो दोनों के दोनों सेम दिखेंगे, इस साइड भी इस साइड भी। दो फिगर आई, दोनों की दोनों क्या दिख रही है? हमें सेम दिख रही है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी इसमें इनफाइनाइट है और रोटेशनल सिमेट्री भी इसमें क्या है? इनफाइनाइट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट? 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? 2 पॉइंट से छोड़ो, पहले हम बात करते हैं 1 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। आप भी बोलोगे क्या कह रहे हो सर, एक पॉइंट से तो कितने भी सर्कल पास करा लो, जैसे मर्जी वैसे करा लो। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 1 पॉइंट से तो बेटा कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं। बात आ रही है 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास होंगे। मैंने बोला 1 पॉइंट है ए, 1 पॉइंट है बेटा बी, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट से हमें सर्कल पास कराने। देखो मैं इन 2 पॉइंट से कैसे सर्कल को पास कराता हूं। मैंने लिया एक स्केल, ठीक है। बी पॉइंट को हम थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे बी पॉइंट को, ठीक। बल्कि इसको ना बी पॉइंट को हम लोग बाद में ही बनाते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं आराम से, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर आए। तो ये आया हमारे पास ऐसे ऐसे, और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई। तो ये 2 पॉइंट हो गए भाई, एक हो गया ए, एक हो गया बी। पॉइंट आप समझ गए, जो एंड पॉइंट है वो हमारे पॉइंट है 2। अब इन 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज में ही बेटा ये आएगा। तो देखो सर्कल जो होगा इन दोनों पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पे होगा, मतलब जो सेंटर होगा वो इन दोनों पॉइंट से क्या होगा? बराबर की डिस्टेंस पे होगा। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटा? उसके लिए हम बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है? एक बार कंपास को इधर रख लिया, पेंसिल इधर ली, आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लेना है, जितनी इसकी लेंथ है उसके आधे से ज्यादा का, तभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। आधे से कम का डिस्टेंस ले लिया ए बी से तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बन सकता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहे कितना भी ले लो, चाहे यहां से कितना भी ले लो, लेकिन आधे से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो बेटा एक आर्क मैंने ऐसे लगाई, है ना, और फिर एक आर्क में नीचे की साइड लगाऊंगा, है ना, एक आर्क मैंने ऐसे लगाई। अब नेक्स्ट, अब अगला, अब मुझे यहां से आ गया, सेम डिस्टेंस रखना है, जो डिस्टेंस यहां पे लिया है वही डिस्टेंस यहां पे रखना है, डिस्टेंस चेंज मत कर देना, ठीक है। तो अब हमने फिर से वापस एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क ये लग गई, और फिर एक और आर्क लगाएंगे बेटा, और एक आर्क हमारी ये लग गई, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? अब इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है, और वही हमारा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कोई आपसे पूछे अगर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन है जो दूसरी किसी लाइन को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? बाइसेक्ट का मतलब हो गया AO इक्वल टू OB। क्या ये बात समझ में आई? AO इक्वल टू OB। असल में अभी हमने लोकस जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या खासियत है बेटा? इसका हर एक पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे ये वाला पॉइंट A से जितना दूर है उतना ही होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर है। ये वाला पॉइंट अगर A से 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला पॉइंट B से भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ये क्या है? ये खासियत है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे दोनों पॉइंट से। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमें बनाना है क्या बेटा? सर्कल। अब हम बनाएंगे सर्कल। तो सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हम बेटा कंपास लेंगे, एक पॉइंट लेंगे। तो देखो भाई हम कैसे सर्कल को फिर ड्रॉ करते हैं। एक मैंने पॉइंट यहां रखा, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, यहां से हमने पहले इसको थोड़ा सा अरे इसको थोड़ा सा घुमाओ। अच्छा,
और फिर इसको यहाँ पे लेके आओ, पेंसिल वाले पार्ट को, ये आ गई, ठीक है। अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है बेटा। देखो इस पॉइंट पे मैंने रखा है, यहाँ पे पेंसिल ली है, ये कंपास, ये पेंसिल, और मैं पूरा घुमाऊंगा ना तो ये ए से भी पास होगा और बी से भी। ए से तो हमने रखा ही है, तो ए से गया और बी से भी पास हो गया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसी पे आप दोबारा रखो भाई, कोई से रख लो, यहाँ से ये रख लो, ये आप इधर से ऐसे वापस इसको इधर, थोड़ा सा इधर रह गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब देखो दोबारा मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो दोबारा सर्कल ड्रॉ करूंगा तो दोबारा जो दूसरा सर्कल बनेगा वो भी इन्हीं पॉइंट से पास होके बनेगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? आप चाहो तो नीचे की साइड भी ले जा सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमने इस तरीके से ये करा, ये कहाँ पे है, ये है यहाँ पे भाई, हाँ, तो ये हो गया हमारा इधर। अब मैं एक तीसरा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये देखो भाई, ओ, क्या ये भी एक सर्कल ड्रॉ हो गया? तो आपने देखा, मैं चाहूँ जितने सर्कल बना लूँ भाई, 3 तो मैंने आपके सामने बना दिए। अगर मैं इस पॉइंट से सर्कल बनाने पे हूँ, इस पॉइंट से बनाने तो मैं हर पॉइंट से एक सर्कल बना सकता हूँ। और एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं सर? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और लाइन कैसी भी होती है? लाइन खुद इनफाइनाइट होती है। तो ऐसे कितने सर्कल होंगे जो 2 पॉइंट से पास करेंगे? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो इनफाइनाइट सर्कल होते हैं। कितने सर्कल होते हैं बेटा? इनफाइनाइट सर्कल होते हैं सर, जो 2 पॉइंट से पास करेंगे और जो 1 पॉइंट से पास करेंगे। अगला, अब बात करते हैं हम 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल को। तो ये थ्योरम है हमारी। बोलिए, दिस इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। सबसे पहले तो बेटा कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पे हो। जैसे मैंने ये लाइन बनाई और ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कैसे हैं हमारे? ए बी और सी तीनों पॉइंट कैसे हैं? तीनों पॉइंट सर कोलिनियर है। कैसे हैं? कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हो गया बेटा? वो पॉइंट जो एक लाइन पे ना आए, जैसे ये। तो ये पॉइंट कभी भी, तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएंगे। जब भी हम कोलिनियर या नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात करेंगे तो हम 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट की ही बात करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। 2 पॉइंट से बेटा, एक पॉइंट अर्थ पे रखो, एक पॉइंट चांद पे रखो, तो वो दोनों पॉइंट भी एक लाइन बना देंगे, हाँ या ना? वो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे आएंगे ही आएंगे। बात होती है तीसरे पॉइंट की, वो आ भी सकता है और वो नहीं भी आ सकता। तो जब भी कोलिनियर या नॉन कोलिनियर की बात होगी तो कितने पॉइंट्स की बात होगी सर? मिनिमम 3 पॉइंट की बात होगी। 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, 6 पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कितने की बात होगी? 3 पॉइंट। तो मिनिमम 3 पॉइंट होते हैं जो नॉन कोलिनियर बनाते हैं। अब देखो, हमें ये आइडेंटिटी क्या कह रही है बेटा? आइडेंटिटी क्या कह रही है सर? आइडेंटिटी कह रही है कि दुनिया में अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब मान लो ए सर, एक मान लो बी और एक मान लो सर सी, तो इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। जैसे 2 पॉइंट से कितने हो रहे थे? इनफाइनाइट। 1 पॉइंट से कितने हो रहे थे? इनफाइनाइट। 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं सर? एक यूनिक सर्कल ही पास हो सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। बार बार हम इस एक्सरसाइज में बेटा यही चीज करेंगे, और जितनी बार आप देखोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, उतना अच्छा आप चैप्टर को कर सकते हो। तो पहले मैं 3 पॉइंट बना लेता हूं, फिर से इसी लाइन के थ्रू, है ना, इसी लाइन के थ्रू बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। यहीं से बेटा इसको हो यहीं से इसको मोड़ देते हैं। एक पॉइंट हम ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। पॉइंट आप समझ गए बेटा, ये वाला और ये वाला मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा। हमारी क्या फिर थोड़ा सा ना, ये लो ए बी और सी।
ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, ठीक है, इस वजह से। अब देखो सबसे पहले बेटा सिंपल सी बात है, अगर इन दो पॉइंट से कोई पास हो रहा है तो वो उसका जो सेंटर होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, हाँ या ना। तो पहले तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ओके सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। देखो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए फटाफट यहाँ पे आओ, खटाखट यहाँ पे बेटा एक आर्क लगाओ। देख लो पहले आधे से ज़्यादा का डिस्टेंस है या नहीं, है ना। एक आर्क नीचे की साइड लगाओ यहीं पे रख के, ये एक नीचे की साइड लग गई सर। फिर अब इसको इंटरचेंज कर लो। ओहो थोड़ा सा ये हो गया हमारा। इसको बेटा डिस्टेंस बिल्कुल नहीं बदलना अपने को, ठीक है। डिस्टेंस जो है ना वो अपने को बिल्कुल भी नहीं बदलना, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही रखना है, ध्यान रखना। थोड़ा बहुत ये चेंज हो गया इस बार। चलो अगला 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 अगला, ये रहा। इधर से पॉइंट लो, इधर से लेना अपने को पॉइंट, है ना, और उधर आर्क लगानी है हमें, ठीक। तो एक आर्क तो ये लग गई बेटा, और एक आर्क ये लग गई, ठीक है। दो आर्क ये लग गई। पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक। इसको अपने को थोड़ा सा साइड में उठा के रख देते हैं। स्केल लेके आते हैं अपना, हमारा स्केल, प्यारा प्यारा स्केल, है ना बेटा। स्केल को ले आए हैं। अब देखो इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब की बार ना डॉटेड ज्वाइन करेंगे, डॉटेड, ठीक। अब की बार बाइसेक्टर को थोड़ी कम इज्जत ही देंगे अपन, तो डॉटेड ज्वाइन करेंगे। एग्जाम में भी आप डॉटेड ही ज्वाइन करना, अभी जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो ये हो गया। और ये इस तरीके से हमने कलर हम लोग दूसरा चूज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस बना रहे। और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया भैया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। किसका, ए बी का। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे बीसी का। किसका बनाएंगे बेटा, बीसी का बनाएंगे। तो लेके आते हैं अपने इसको, और बी और सी की तरफ एक आर्क लगाते हैं फटाफट। एक तो नीचे की तरफ, ठीक, और एक हमारा इसी को, कहाँ गया, इसी को वापस लेके आओ, वापस लेके आओ, ये रहा, और ये रहा। एक सेम आर्क ऐसे यहाँ पे पहले की तरह ही आ जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉइंट अलग हो गया, देखो थोड़ा सा ही पॉइंट अलग होते ही इतना वो आ गया गैप। कोई बात नहीं, हमने एक ही लिया है। हम यहाँ पे चाहते तो लाइन की लेंथ चेंज कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, हमने नहीं करी। तो आर्क बिल्कुल हमारी क्या बनी है, सेम बनी है सर। क्या बनी है, बिल्कुल सेम। तो ये अब हमारे पास ये है, इसको पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, और इसको इधर से इधर, और ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों के दोनों भी हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दो पॉइंट होंगे, बस उनको ज्वाइन कर रहे हैं हम। ओके ओके सर, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा इधर, नहीं थोड़ा सा इधर, हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। इसको भी बेटा ऐसे डॉटेड ज्वाइन करो, डॉटेड, ठीक है। उस वाले को दोबारा हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या करने चाहिए, दोनों के दोनों कट करने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे थी लाइन, ये हो गया, और ये यहाँ पे कट कर गया। ओह हो, मज़ा ही आ गया है बेटा, ये कट कर गया, मज़ा ही आ गया है। तो ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट इससे भी सेम डिस्टेंस पे है, इससे भी सेम डिस्टेंस पे है, इससे भी सेम डिस्टेंस पे है। यानी ये पॉइंट होने वाला है क्या, सर्कल की रेडियस सर। क्या होने वाला है ये पॉइंट, सर्कल की रेडियस। अब देखो इस पॉइंट को रेडियस मान के, इस पॉइंट को रेडियस मान के हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके ओके ओके, ये देखो बेटा यहाँ से यहाँ। लेक्चर बेटा थोड़ा सा भले ही एक्स्ट्रा चला जाए, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। बात सारी ये है, इसको यहाँ से यहाँ, और ये हमारा थोड़ा सा ऐसे, इसको थोड़ा सा, हाँ सही है बिल्कुल। अब देखो मैंने इस पॉइंट से बनाया, और ये बन गया, ठीक है। थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन हल्का फुल्का आपको देखा था कि हमारा स्केल इधर उधर हुआ, तो उस वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आया। कोई बात नहीं, वो एक ही पॉइंट आएगा बेटा, ध्यान रखना।
तो एक सर्कल से कितने 3 पॉइंट अगर हैं तो उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? सर सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। इन 3 पॉइंट से सिर्फ यही सर्कल पास हो सकता था जो हमने बनाया, इसके सिवा कोई दूसरा सर्कल पास नहीं हो सकता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक कंपास इधर, एक बार इधर, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है वो सेंटर लो, फिर रेडियस लो, सर्कल बना दो। आई होप क्लियर होगा। तो ये पहली प्रॉपर थ्योरम की हमारी, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यूनिक सर्कल होगा जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा। अब बात आती है बेटा, देखो जब ये 3 हुए ना पॉइंट, तो इन्होंने क्या बना दिया ना, इन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया। क्या बना दिया इन्होंने? एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो ऐसे आगे का जो नॉलेज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली बात आती है सर्कम सर्कल की। ठीक है, तो सर्कम सर्कल हम किसको कहते हैं? जब भी कोई सर्कल एक ट्राइंगल के तीनों पॉइंट को या एक ट्राइंगल को अपने अंदर इंस्क्राइब कर लेता है, क्या कर लेता है? इंस्क्राइब, तो उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल क्या हो गया? वो सर्कल जिसके अंदर ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों पॉइंट किस पे हैं? सर्कल पे है। ट्राइंगल के तीनों पॉइंट किस में है? सर्कल के। अब बात आती है सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर क्या हो गया बेटा? सर्कल का सेंटर, उस सर्कल का सेंटर हो गया वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट। ठीक है, वो तो बात अलग है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहीं पे मीट करेंगे, लेकिन वो क्या हो गया? उस सर्कल का सेंटर हो गया। जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के तीनों तरफ ट्राइंगल के 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको बोला जाता है सर्कम सेंटर, और उस सर्कल को क्या बोला जाता है? सर्कम सर्कल। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल है, क्यूट ट्राइंगल है, क्यूट है ना, एक्यूट, अगर एक्यूट ट्राइंगल है तो सेंटर होगा बेटा अंदर ट्राइंगल ये। अगर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज समझते हो, 90 डिग्री से ज्यादा का एक एंगल है, तो उसका सेंटर होगा बाहर। और अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो वो कहां से पास करेगा बेटा? सेंटर से। क्या ये बात क्लियर है? या उसका सेंटर कहां पे होगा? उसका सेंटर होगा एक साइड पे, ट्राइंगल की एक साइड पे। इसमें ट्राइंगल के बाहर, इसमें ट्राइंगल के अंदर, इसमें ट्राइंगल पर। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये हमेशा सेंटर से पास करेगा और इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमारा डायमीटर के ही बराबर होगा। ये हमेशा डायमीटर रहेगा। जब भी हम सेमी सर्कल में कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आगे पढ़ोगे आप, आ जाएगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो ड्रॉ ट्राइंगल ABC, AB इतना, B इतना। देखो जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आए, 9th में पहले कंस्ट्रक्शन हट गया था, 10th से भी हट गया था, अब शायद 10th में भी आपके पास दोबारा आए, 9th में तो आया ही है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आए पहले रफ में बनाओ। तो क्या बोला? AB बोला, AB और एक हमने ट्राइंगल बोला, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है, रफ में बनाओ। कैसे ही बनाओ? ये हो गया बेटा ABC। ठीक है सर, ABC हो गया ये। अब क्या बोला? एंगल A होना चाहिए 70 डिग्री। अच्छा, एंगल A हो बेटा 70 डिग्री, ठीक है सर। और एंगल B होना चाहिए 60 डिग्री। एंगल B कितना होना चाहिए बेटा? 60 डिग्री। ठीक, तो ड्रॉ द सेमी सर्कल, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमें क्या बनाना है? इसके ऊपर एक सर्कल बनाना है, ABC का हमें सर्कम सर्कल बनाना है। और फिर हमें बताना है कि इज द सेंटर इनसाइड आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। कहाँ होगा? इनसाइड में होगा, आउटसाइड में होगा, सेंटर कहाँ पे होगा? बेटा ये 60 है, ये 70 है, कितना हो गया सर? 130, तो यही हो गया। बचा कितना? 50, तो ये 50 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, ये एक एक्यूट ट्राइंगल है, इसका सेंटर अंदर ही आने वाला है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखो हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, AB भी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो AB हम लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे की कहानी बनाएंगे। पहले बनाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, पहले बनाएंगे बेटा ट्राइंगल। ट्राइंगल में ही सबसे पहले क्या बनाएंगे? AB बनाएंगे सर 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की बेटा? 5। ठीक है, तो ये हो गया A और B। ये हमारे पास कितनी आ गई? ओह, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। AB हो गया हमारे पास 5, 1, और ये यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ना रब नहीं हो रहा है ये इसको भगवान रब कर दे। यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, टिक लगा देते हैं, फिर रब कर देंगे, हो गया। ठीक है, तो ये भैया हो गया हमारे पास क्या? AB। ठीक, A और B। कितने सेंटीमीटर है AB?
5 सेंटीमीटर है सर। एंगल ए कितना है बेटा? सर एंगल ए है 70। 70 वाला जो एंगल है बेटा हमेशा हमेशा किससे बनेगा? डी से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे एंगल ए पे यहाँ पे ऐसे रखेंगे डी को। ठीक है, एक्यूट एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है इधर से देखा जाएगा हमारा। तो 0 ये हो गया 50, 60 ये हो गया हमारे पास क्या? 70। ये कितना हो गया हमारे पास? 70। ठीक है, तो 70 को यहाँ पे मैं फिर ज्वाइन कर दूंगा। अपना ये लेके आऊँगा, कहाँ गया भैया हमारा स्केल? स्केल लेके आए, स्केल लेके आए और यहाँ से इसको क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओके ओके, ये रहा। ठीक, तो ये हो गया। पूरा आगे तक लाइन बढ़ा दो जहाँ तक आगे तक जाती हो। तो ये जो एंगल है बेटा ये कितने का है? 70 डिग्री है। जो जो बनाते जाओ उसको लिखते जाओ। ये हमारे पास अभी कुछ नहीं है। बी वाला एंगल कितना बोला है? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बनाने के बेटा दो तरीके हैं तुम्हारे पास। एक तो है आप डी से बना सकते हो, दूसरा तरीका है आप कंपास से भी बना सकते हो। तो जिस स्कूल में जैसे भी आपको कहा गया हो, ठीक है, अगर कंपास से बनाओगे तो वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको कंपास से बना के दिखा रहा हूँ। जो भी एंगल 30 के मल्टीपल में होते हैं उनको हम कंपास से बना सकते हैं। 30, 45 का भी बना सकते हैं, इवन 15 भी बना सकते हैं। 0, 15, 30, 45, 70। ये हो गया हमारे पास 15। कितना हो गया? 15 हो गया हमारे पास 60 सॉरी 60, और उसके बाद हो गया हमारे पास 75, और उसके बाद हो गया 90। तो ये सारे एंगल जो भी है हमारे पास 120 है ना, जो भी 15 के मल्टीपल है वो सारे एंगल में कंपास से ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो आप इसको सीख लीजिए। ठीक है, हालांकि मैं 60 आपको बताना सिखा रहा हूँ कैसे बनता है। जो जो एंगल यहाँ पे आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसको इधर करो बेटा, इसको ये। तो 60 एंगल कैसे बनेगा भाई? कंपास लेते हैं तो लाइट कलर का कुछ लेते हैं हम, बहुत ही लाइट सा येलो ले लो। चलो इसको ऐसे करो, यहाँ से बेटा एक आर्क लगाओ ऐसे करके, यूँ सेमी सर्कल बनाओ। बन गया। अब इसका डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है, कंपास का डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करना है। कंपास का डिस्टेंस वही रखना है। आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आना है, और यहाँ से इसको बेटा इस पर आर्क लगानी है। यहाँ से क्या लगानी है? सर्कल पे आर्क लगानी है। ऐसे करके आप सीधी आर्क लगाओगे ऐसे। ठीक, तो ये जो एंगल बना है, ये जो पॉइंट आया है, ये हमारा कितना है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये मैंने ऐसे बनाया। अब इसको लाइन लिया, यहाँ पे गए, जल्दी जल्दी गए 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 गए। बहुत कंस्ट्रक्शन काम बेटा बहुत ही आराम से करना है अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी। ये हो गया, ऐसे करके कर दिया हमने ज्वाइन। ओहो सर क्या बात है। तो ये जो एंगल आया बेटा, अरे अरे अरे, तो ये जो एंगल आया है ये कितना आया है हमारा? 60 डिग्री का आया। चाहते तो आप कंपास से भी बना सकते थे। और ये जो पॉइंट आया है ये हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। अगर आप देखोगे तो ए बी सी हमने डिसाइड करा था 50 डिग्री का होगा, ये 50 डिग्री के आसपास का ही होगा, 50 डिग्री ही होगा। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें इसके चारों तरफ सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी दो पॉइंट का क्या बना लो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। किसी भी दो पॉइंट, इन दोनों का और इन दोनों का, किसी भी दो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। फटाफट बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। ये आया भाई, ये आया, आधे से ज़्यादा है। हाँ सर आधे से ज़्यादा है। कलर थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ कर लेते हैं, लाल कर लेते हैं, लाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऐसे करके, और ये एक, ये और इधर से ही एक आर्क ऐसे। ठीक है, ओके ओके, इधर से जाते हैं अब। ओके, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओ भाई, इधर लेके जाओ, और सेम इधर से एक आर्क लगाओ ऐसे ही करके। कहाँ पे मैच खा रही है? यहाँ पे। और ये वाली मुझे लग रहा है थोड़ी सी पीछे रह गई हमारी आर्क। हाँ भाई थोड़ी सी पीछे रह गई, कोई बात नहीं, उसको इधर बढ़ा लेंगे अपन, क्या दिक्कत है। ये इधर आगे वापस इधर आए, इधर आके ये हमने दोबारा से आर्क ऐसे। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। फटाफट अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। अब किसका बना रहे हैं? अब BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ग्रीन कलर मैंने चूज कर लिया है भाई, और यहाँ से हम लोग एक आर्क लगाएंगे। बढ़िया, हो क्या आर्क लगाई है सर। और एक आर्क बेटा पीछे की साइड लगाएंगे, यहाँ पे कहीं मेरे ख्याल से आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, ऐसे करके लगा देते हैं।
दिक्कत की कोई बात नहीं है भाई, है ना, जहाँ भी मीट करेगा कर जाएगा, हमें ऐसे कोई डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। ये आया एक, बल्कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, हाँ, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया और इसको ऐसे करा, अरे यार अभी भी रह गया बेचारा, चलो कोई बात नहीं, रह गया तो रह गया, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, बल्कि ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा इधर हो गया है, ये रेड पे आना चाहिए था, ठीक है ठीक है ठीक, कोई नहीं, यहाँ पे तो मीट हो गई, यहाँ पे मीट नहीं हुई, यहाँ पे मीट करने के लिए दोबारा ले जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हुआ, ये आए यहाँ पे और ये दोबारा से हमारी मीट हो गई, ठीक। तो ये जो पॉइंट आए हैं अब हमारे पास, एक ये वाली लाइन मीट हुई है, ग्रीन वाली मीट करनी है और एक हमें रेड वाली मीट करनी है। फटाफट दोनों को लेके आते हैं भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। कंस्ट्रक्शन का बेटा एक क्वेश्चन जरूरी है, तो यहाँ पे जो रेड और ये दोनों मीट हो रही है, ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। 1 डिग्री थोड़ा सा हम चूक गए, कोई बात नहीं, चूक गए, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा ही। तो ये हमने बनाया भाई, टक 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 टक, और अरे जज्बाती होके ऐसे नहीं करते, ठीक। तो ये हो गया ऐसे करके, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इसका। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ग्रीन वाली लाइन का। ग्रीन वाली लाइन का भाई यहाँ से लेके ये रहा, ये यहाँ से पास हो रही है, बहुत ही छोटू सा बना है इसका इलाका, कोई बात नहीं, छोटू सा बना है तो बन गया जैसा ही बना है। ये आया, ये यहाँ से पास होगी ऐसे करके, ठीक है। ओके सर, थोड़ा सा इधर होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से पास हो गया भाई, इसके लिए हम लोग वापस से यही वाली लाइन चूज कर लेते हैं कलर, ओके ठीक। तो हमने क्या करा, 2 लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। आप किसी भी लाइन का बना सकते थे, मैंने AB और BC का बनाया है, आप चाहते तो आप AB और CA का बना सकते थे, AC और CB का बना सकते थे, जैसे आपको मर्जी होती। यहाँ पे कट हुआ है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा सेंटर। तो अब हम बनाएंगे सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। B हम लेंगे रेडियस, B हम लेंगे क्या, रेडियस B आ ही रही है अपने आप, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा चुक गए, B नहीं लेंगे अपन ना, B वाला पॉइंट थोड़ा सा हमारा अलग है, हम लोग A वाले पॉइंट पे देखेंगे, हम लोग A वाले पॉइंट पे देखेंगे, ये ऐसे करके, ओके ओके ओके। इसको इधर घुमाओ भाई, दिखाओ जरा A पे कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पेंसिल वाला मार्क है। कलर चूज करते हैं, एक बढ़िया सा कलर, बढ़िया सा कलर, और ये हम लोग इससे बनाते हैं, डार्क ग्रीन से, डार्क ब्लू से। तो ये हमने बनाया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट बनाओगे तो बेटा थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है ना। आप लेकिन एग्जैक्ट बनाओगे तो एग्जैक्ट ही आएगा वो, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, जो क्या है हमारा, जो हमारा सर्कम सर्कल है, ठीक है, जो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से होके जा रहा है, और उसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। और OA आप लोग चाहो तो मेजर भी कर सकते हो बाय स्केल, अगर आपको मेजर करना है तो। सेंटर उसने पूछा है तो सेंटर कहाँ पे, इनसाइड द ट्राइंगल है, आउटसाइड नहीं है। अगला क्वेश्चन फटाफट, अगला है AB = 5 सेंटीमीटर, एंगल A = 100 डिग्री, AC = 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, डायग्राम बनाओ। AB कितना है सर, AB है 5, एंगल A कितना है, एंगल है सर 100 डिग्री का एंगल इधर नहीं बनेगा बेटा, 100 डिग्री का बनेगा ऑब्ट्यूज, यानी 100 डिग्री का बनेगा ऐसे, ठीक है। एंगल है 100 डिग्री। अगला क्या बोला, AC, AB, और ये हमारा C है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, और ऐसे करके ट्राइंगल बनेगा। हमसे पूछा है इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। हमें पता है ट्राइंगल का जो सेंटर होगा वो आउटसाइड ही होने वाला है। फटाफट AB बनाते हैं बिना किसी दिक्कत के, जल्दी से AB ड्रॉ करते हैं भाई, AB ड्रॉ करते हैं। से यहाँ से गए A और B कितना हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है AB, तो 5, 1 2 3 4, और ये यहाँ तक 6 तक हो जाएगा, ये 5, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर से लिया है। तो ये हमारा A हो गया, ये हो गया हमारा B। अच्छा सर,
अब हमें बनाना है 100 डिग्री का एंगल। क्या हम 100 डिग्री का एंगल बना सकते हैं फटाफट? बिल्कुल बना सकते हो सर। अब देखो ये 15 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आप प्रोटेक्टर से नहीं बना पाओगे। आपको ये किससे बनाना पड़ेगा भाई? सॉरी, आप कंपास से नहीं बना पाओगे, आपको ये प्रोटेक्टर से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, और ये हमारे पास 100 डिग्री, ये रहा 100 डिग्री भाई, ठीक है। तो 100 डिग्री का एंगल आ गया है हमारे पास। इसको उठा के अब हम यहाँ पे, बल्कि 100 डिग्री का तो ऐसे ही बना देते हम। 100 डिग्री ये रहा, इस पॉइंट से ये रहा, तो ये भाई 100 डिग्री का बनेगा। ये हो गया 100 डिग्री का, ठीक है। ओके, अच्छा अब हमें एक और बात कही भाई उन्होंने हमें क्या बात कही है? उन्होंने बोला है जो AC है वो हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर है। AC कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए भी हम कंपास का यूज करेंगे। कंपास से बेटा 4 सेंटीमीटर देखो कितना होता है। इधर आओ, इस पे आर्क लगाओ फटाफट। 4 सेंटीमीटर इस पे मेजर करो कितना है। 4 सेंटीमीटर देखो कितना है। ये यहाँ पे हो गया, ये इधर, तो 4 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। यहाँ से मेजर कर लेते हैं, ये हो गया, और ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही स्केल पे मेजर करना है, ठीक है, कि 4 सेंटीमीटर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे जाना है 4 सेंटीमीटर की आर्क लेके, फिर ऐसे जाना है और इसको यहाँ पे कट कर देना है। अब ये जो आया है बेटा AC, ये हो गया A और ये हो गया C, तो ये कितना आया है? 4 सेंटीमीटर आया है। सर कितना आया ये? 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, उठा के स्केल लेके आओ और इनको सीधा सीधा क्या कर दो? ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट को, क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर हो ही गया है, ये वाला एंगल भी हो गया है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है भाई, ये है ना, हल्का फुल्का चलेगा, अब हमें मैनेज करना पड़ेगा। चलो इतना मैनेजेबल है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया, ठीक। अभी हमारा पूरा का पूरा ट्राइंगल ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? अब हमें इसका सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। किसी भी 2 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए बेटा यहाँ से गए, यहाँ पे आए, ऐसे करके थोड़ा सा हमने इस बार लेंथ बढ़ाई। लेंथ हमारी इधर बढ़ रही है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इधर से लगा लेते हैं A और B का, ठीक, ये रहा। अब आर्क लगाएंगे, फटाफट आर्क लगाएंगे भाई। ये हमारी आर्क है, ये लो, एक ये लग गई, बल्कि इस कलर की मत ही लगाओ तो बढ़िया है, रेड कलर ले लो। आर्क एकदम अलग अलग लिखनी चाहिए। तो ये है अब हमारे पास, इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्क लगा दी। एक आर्क हमारी नीचे लग जाएगी, एक आर्क नीचे लगाई, एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क नीचे लगाओ। अपने आप आइडिया है कि क्या नाम है, एंगल बाइसेक्टर जाएगा वो इधर से जाएगा। नेक्स्ट वापस इधर आए बेटा, वापस इधर आए, इसको ऐसे करो, ये यहाँ पे आ गए, आर्क लगाओ, आर्क लगी, एक आर्क और नीचे लगाओ, नीचे लगाएंगे। अगर नॉर्मल वाला कंपास होता है भाई स्कूल वाला, तो उसमें तो बहुत ही जल्दी से बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आर्क लग गई, ये इसकी आ गई। अब एक इसकी बना देते हैं, ठीक। इसका थोड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे को देखने में, हालांकि आर्क थोड़ी लंबी लगेगी इसमें, बट कोई बात नहीं, लगा देंगे अपन। ये रहा, और ये थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं भाई, ऐसे करके। अब इसका कलर चूज़ कर लेते हैं हम लोग ग्रीन। ग्रीन कलर चूज़ करेंगे, ग्रीन ग्रीन एवरग्रीन। तो ये हो गया हमारा ग्रीन, टक यहाँ पे मारा। उसके बाद अरे 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 हाँ, उसके बाद एक और ये लिया, ये यहाँ से यहाँ मार्क करा। नेक्स्ट अगला बेटा, अगला ये यहाँ पे किया। अब इसको तो इधर रखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा इसको कर लो इंटरचेंज। ये हो गया यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, ओ हो, इसको तो इधर ही करना पड़ेगा, ये है, ठीक। अब इसको इधर से मार्क करेंगे, ये हो गया अगला। अब इसको यहाँ पे लाओ भाई, यहाँ पे देखो कहाँ कर रहा है, यहाँ पे यहाँ कट कर रहा है,
ठीक है, तो बहुत ही प्यारा। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, ये लाइन हमारी बेचारी बीच में पता नहीं कहाँ चली गई। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ हमें अब ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दो सर फटाफट। ठीक है, ये हो गया यहाँ से यहाँ। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आया बेटा, रेड है तो इसको रेड से ही यूज करेंगे। ठीक, ठीक है। अरे 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 ये रहा भाई, है ना। चलो अगला है ग्रीन। ग्रीन के लिए ग्रीन कलर उठाओ और ग्रीन से ही इसको ज्वाइन करो। ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक। तो नेचर का कलर ग्रीन होता है भाई। ग्रीन कलर देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये हो गया टिक 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 टिक, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, ये हो गया, ओहो ये। तो कंस्ट्रक्शन भाई बहुत ही ध्यान से करना है। आपको दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्शन में गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो कम से कम एक क्वेश्चन को बेटा 2 बार अगर आप कर लोगे ना तो आराम से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो जो वो है हमारा, जो हमारा सेंटर है बेटा, वो ये आया, आउटसाइड द सर्कल आया। देखो यहाँ पे कट हो रहा है कहीं पे, ठीक है। अब हम यहाँ से हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट लाओ। इधर से बेटा पॉइंट ये रहा, ये रहा। पहले इसको घुमा लो बेचारे को, है ना। ये बाहर निकल जाता है नहीं तो हमारा एरिया से। ये रहा, और इसको ओहो इसको यहाँ से एक बार बढ़ाओ। ये हो गया, यहाँ तक लेके आओ, यहाँ तक लेके आओ। थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये हो गया। अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दो। कौन से कलर का करें, इतनी मेहनत करी हमने, ऑरेंज कलर का करते हैं। और ये दम 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 दम। तो देखा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सर्कल ड्रॉ हो गया है। बजाओ तालियां। और ये आ गया हमारे पास ओ। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाना है, दो साइड के एंगल बाइसेक्टर बनाने, 2 साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने। और जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट हो रहे हैं वो हो जाएगा क्या, हमारा सेंटर। और उधर से एक पॉइंट लेके रेडियस और सर्कल बना देना है, ठीक है। सर्कल जो आया वो हमारा क्या आया, सर्कल का जो सेंटर आया वो क्या आया, इस केस में बाहर आया। हमें पहले से ही मालूम था बाहर आएगा क्योंकि वो एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। अगला है ABBCA। अगला है ABBC। AB कितना है 6, BC कितना है 7, CA कितना है 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है कि ये एक्यूट बनेगा कैसा बनेगा, ठीक। तो देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ट्राइंगल लेके आए, स्केल लेके आए भाई। 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर लेके आओ। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7। बढ़िया है, आपके इस बुक में कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा चैप्टर नहीं है ना। कंस्ट्रक्शन क्योंकि इस बोर्ड पे कराना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू कॉपी में कराना, ठीक। तो ये आप, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, हम लोग सब वही उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो AB कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अब हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर चाहिए। तो फटाफट अपना कंपास लेके आओ। कंपास ले आए सर जी, सर ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हैं, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स बेटा जरूर लेके जाना, स्कूल में जब भी टीचर मंगाए। ये हो गया बेटा, देखो कितनी बड़ी आग लगी है। 7 सेंटीमीटर, 1 से लेके 8, यानी ये हमारा 7 है। अब यहाँ से एक 7 सेंटीमीटर की आग लगाओ। देखो ऊपर बनेगा ये, थोड़ा और हमें बल्कि ये नीचे बनाना था। ओके ओके, ये हो गया। अब देखते हैं उधर का 7 सेंटीमीटर कहाँ आएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर का देखते हैं 7 सेंटीमीटर कहाँ आएगा। ओहो, ये रहा और ये आ गया, ठीक। तो इधर से 7 लिया और इधर से 7 लिया, इधर से 7 और इधर से 7। तो दोनों साइड से क्या बन गया बेटा, ये 7 का बन गया। ऐसे ही बन सकता है, कहीं स्कूल में क्या नाम है, स्केल लगा के
एंगल बढ़ाते रहो और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, पता लगा। ठीक, ऐसे ही बनेगा बेटा जैसे बनाया है, इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने पास। एंगल थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, अब वो इधर से इधर आउट जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही बना दो। आपके पास स्केल रहेगा भी प्रॉपर, इसमें तो बिल्कुल एंगल के हिसाब से है ये, तो ये पॉइंट में एंगल आ रहा है तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, हम ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला ये वाला एंगल बनेगा, ये वाली साइड ज्वाइन होगी, ये वाली बिल्कुल सही आ रही है और ये यहाँ से यहाँ। ठीक, तो ये जो हो गया हमारे पास, एक्चुअली में हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ है, ध्यान रखना। तो ये ए बी और ये हो गया सी, तो ट्राइंगल बन चुका है। ट्राइंगल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है सर? आपको नेक्स्ट स्टेप करना ये है कि आपको बनाना है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं बेटा, तो मैं सारा क्वेश्चन करवा ही देता हूं, है ना। हालांकि आप लोग खुद से भी अब इसको कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक, तो ये हमने बनाया ऐसे करके, एक ये बना, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका रेड कलर कर लेते हैं। ओके ओके सर, तो ये आ गया ऐसे, फिर अरे 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 अरे, फिर ये वाला इधर से ये आ गया ऐसे। ठीक है, इसका ड्रॉ कर रहे हैं ना हम, कोई बात नहीं, इसको लेके आओ भाई, चेंज करो यहाँ से यहाँ, ये हो गया। एक्यूट ट्राइंगल बना है तो अंदर ही बनेगा मुझे लग रहा है, तो ये इस तरीके से हो गया, इसका बन गया है। अब 7 सेंटीमीटर वाली का बनाते हैं। चलो चलो भाई, चलो चलो 7 सेंटीमीटर वाले का देखें कहाँ बनेगा। ये रहा, थोड़ा सा ये रब हो गया हमसे, ये रहा, ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा है, थोड़ी सी ना ये चेंज कर लिया करो, नहीं तो फिर वापस आर्क सेम बन जाती है। तो ये हो गया हमारे पास ग्रीन बनाया। अब हमने एक इधर करा, ओके सर। अब नेक्स्ट एक थोड़ा सा यहाँ लेके आएंगे, है ना, और ये हो गया। अब वापस यहाँ पे लेके आए, ये हो गया इधर, इसको इधर लेके आए, ये हो गया ऐसे, इसको इधर लेके आए, ये हो गया ऐसे। और अब इन दोनों को बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो फटाफट ज्वाइन करते हैं, फटाफट खटाखट खटाखट फटाफट ज्वाइन करा, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। और ये हमारे पास ओ हो बहुत ही लेंदी, मुझे लगा था कि ये लेक्चर आधे घंटे का होगा, पता नहीं कितने का बनेगा अब ये। चलो 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 चलो, ओहो बिल्कुल सही आया, वाह वाह सर वाह, मज़ा आ गया। थोड़ा सा इधर आया, चलो कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हो गया भाई। अरे रे रे रे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं बीच में इसको कट करेगा, ट्राइंगल के बीच में जितनी लाइन हो सके बड़ी उतनी लाइन बनाओ। अगला ये है भाई, ये तो हमारा 270 पे आएगा, ये अच्छा बच्चा है ना, ये आ गया, ये हमारा कितना हो गया रेड, और ये ठीक है। वैसे जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। वहाँ पे ये बीच में इसने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। अरे रे 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 यार, अरे यार, ये देखो। ठीक, तो बीच में इसने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। ये हो गया है हमारा सेंटर हो गया है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें बनाना है सर्कल सर्कल सर्कल, फटाफट इसको लो सेंटर, इसको सेंटर लिया सर बिल्कुल सही, और इसको लिया हो यहाँ पे, इसको बनाओ, इसकी आर्क बढ़ाओ, ठीक है, आर्क बढ़ गई। इसका कलर करो थोड़ा सा चेंज, बढ़िया पिंक कलर में अब इसको बनाएंगे आज हम। और ये देखो, ये वो बन गया है सर्कल, बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया बेटा, लास्ट वाला। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तीनों पॉइंट से ये पास हो रहा है, और जो सेंटर आया है वो हमारा कहाँ आया है, वो सर्कल के अंदर आया है। ये हमारी रेडियस है। आई होप आपको क्लियर होगा। आप इन क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बेटा 2-2 बार अगर आप कर लोगे तो आप आराम से एग्जाम में इसको कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, अगर आप खुद से नहीं करके जा रहे तो एग्जाम में ये
कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख कर ले लो और फ्री के मार्क्स देके जाएगा 4 नंबर में या 5 नंबर में या 3 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।